एक्टर बनूँ। और फिर जब स्क्रिप्ट आया मैंने कहा अच्छा आप तो एक्टर बनी नहीं, मेरी मदद कर दें, मुझे बोल के दिखा दें। फिर उन्हें पढ़ना, फिर कहती बोल के दिखाओ, मैं बोल के दिखाती थी तो कहती नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे बोलना है। तो ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी जैसे लोग कहते हैं कि स्क्रिप्ट सामने आया और मेरे अंदर एक्टिंग आ गई, ऐसा नहीं था। You worked hard for it. I worked hard, I prepared for it. मैंने बहुत प्रैक्टिस की है उसके लिए। We can see that, वो नज़र आ रहा है अब उसका मेहनत का फल नज़र आ रहा है हमें। नसीम ज़हरा, आपको लगता है नाइफ है जो उसने ऐसी हरकत की, या आप कहेंगी बहादुर है कि उसने ये चीज़ कर ली जो वो चली जाती है? या मुझे थोड़ा सा मेरे दिमाग में ये भी आता है कि उसने अपनी माँ और बहनों का नहीं सोचा कि उनके साथ क्या होगा, वो तो निकल जाएगी। ये मैं जब देख रही थी तभी मेरे दिमाग में आ रहा था कि उसको तो आज़ादी मिल जाएगी लेकिन उसके पीछे उसकी बहन। और आता है ये सवाल कभी आपके दिमाग में? आप कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी करते हैं, कुछ एक्टर्स होते हैं वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं। बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि नसीम ज़हरा ने अच्छा नहीं किया अपनी फैमिली को, लेकिन फिर वो एट द सेम टाइम देखा जाए तो उसकी मॉम की पूरी सपोर्ट है, वो एक अपनी पॉजिटिव एनर्जी नसीम को दे रही है और फिर नसीम को एक एनर्जी मिल रही है। फिर नसीम एक तरफ ये भी सोचती है कि शादी करके मैं क्या अच्छा कर लूँगी अपनी माँ और बहन का, तो क्यों ना मैं इस जंजाल से, कैद से निकलूँ ताकि इनको भी लेके जा सकूँ, इनका भी कुछ कर सकूँ। बेचारी खुद ही फंस गई आगे, खुद ही फंस गई। मुझे पता है डर लग रहा था, मुझे लग रहा था वो छोटी बहन की ना कर दें शादी उसकी जगह। मैं आई वाज रियली स्कैर्ड, मैं ना खुद ड्रामे में प्रिडिक्ट कर रही होती हूँ चीज़ें देखा, अच्छा ये तो चली गई है, अब अब्बा गुस्से में आ जाएंगे, उनकी तो इज्जत का सवाल है। वो शेरवानी साहब के सामने छोटी वाली शेरवानी साहब ने तो खैर रख भी दी ना वो बात, लेकिन वो तो फिर बहुत ही छोटी दिखाई हुई है ना। बट पता नहीं है ना, कुछ हमारे माशरे में हमारी जगह कुछ जगह पे तो कुछ भी हो रहा होता है, बहुत कुछ हो रहा होता है। अब you've done such a great project और आपने इतनी अच्छी कास्ट के साथ किया है, अब आगे गोइंग फॉरवर्ड कितना मुश्किल होगा आपके लिए अपने आप को कंट्रोल करना, या सोचती हैं आप इस बात पे कि टू वेट फॉर द राइट स्क्रिप्ट्स कि मैं वेट करूँगी, या फिर ये कि नहीं अब तो मुझे एक चस्का लग गया है, मज़ा आ गया, देख लिया मैंने कि मैं एक्टिंग में कितना मज़ा आता है, अपने आप को स्क्रीन में देखने का कितना मज़ा आता है, रिव्यूज़ का कितना मज़ा आता है, कि अब जो भी आ रहा है मैं उसको ले लूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑनेस्टली स्क्रिप्ट्स इतने ढेर सारे तो अच्छे अवेलेबल नहीं होते हैं ना, वो कहीं कोई 20 में से 1 या 2 ऐसे होते हैं, और कभी कभी हो भी जाते हैं। हाँ, और आई बिलीव कि इन फ्यूचर मुझसे भी हो सकते हैं, नोबडी इज़ परफेक्ट है किसी, और मैं इतना ज़्यादा प्रोफेशनल हूँ भी नहीं कि मैं डिसाइड कर सकूँ कि अच्छा ये स्क्रिप्ट मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, बट एटलीस्ट सेंस होती है कि अच्छा छोटा सा कैरेक्टर है, अगर 2 एपिसोड्स में भी इसने आना है तो ये क्या करके जा रही है। ओके, तो ये चीज़ मेरी रहती है कि मैं वेट ना करूं, लेकिन पकड़ती रहूं, जो अच्छा लगे आई शुड गो फॉर दैट। ओके, तो अभी वो दिमाग में काम करती रहूं, दिमाग में ये नहीं कि मुझे नेक्स्ट हीरोइन ही आना है, आप कह रही हैं कि जो कैरेक्टर कोई भी अच्छा होगा मैं ले लूँगी उसको, मैं उसको देखूँगी कि कैरेक्टर में इटसेल्फ क्या पोटेंशियल है, परफॉर्मेंस का है या नहीं है, ये चीज़। ओके, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years? क्या है दिमाग में, क्या गोल है, कुछ सोचा हुआ है, या बस अब जैसे जैसे चीज़ें होती जा रही हैं आप उसको एब्जॉर्ब कर रही हैं? फाइनेस्ट, द प्योरेस्ट, द वर्सेटाइल एक्टर, okay. I see myself after 5 years because now I don't feel like कि मैं perfect हूँ, मैं बन गई हूँ जो बनना है, या मुझे सब आता है, सब कुछ कर लूँगी मैं। I am not like that. Okay. Fly करना है लेकिन गिर के, संभल के, फूक के। That's good. I like your attitude. You're working, अभी आप कर रही हैं कुछ प्रोजेक्ट्स पे, आप हमसे शेयर करेंगी किस पे क्या कर रही हैं आप? अभी एक किया है, फिर दूसरा भी काशिफ भाई के साथ ही किया, किसी एक अच्छी केमिस्ट्री बन गई थी, तो फिर काशिफ भाई वाज लाइक कि ओके लेट्स डू अनदर प्रोजेक्ट, और अभी तो बस वही किया है। अब आप बाहर जाती हैं, कोई फ़ैन रिएक्शन आता है, लोग देख के पहचान रहे हैं, क्या बोलते हैं, कोई मिलता है कुछ तो कोई क्या कहता है? मिलता है और बहुत अच्छा भी लगता है। पहली बार क्या हुआ जब किसी ने पहचाना, तो क्या रिएक्शन था आपका? अभी कुछ दिन पहले लाइक हम बैठे हुए थे, मैं, मेरी खाला और मेरी मॉम, हम लोग कहीं बैठे डिनर कर रहे थे, आउटडोर प्लेस ही थी, और 2 छोटी बच्चियां बैठी हुई थी एंड दे जस्ट कीप ऑन स्माइलिंग, और मुझे लगा कि अच्छा ये ऐसे ही कर रही हैं क्योंकि छोटी बच्चियां हैं। और फिर मैं उनके पास से गुजरी, खाना बना लिया, सब कुछ किया, खाना खा रही हूँ, और फिर मेरी अम्मा ने मुझे 2-3 दफ़ा बोला फजर, तो फिर उन्होंने बोला बात सुने आप, मैंने कहा जी, आप वो नसीम ज़हरा हैं?
मैंने कहा हाँ मैं भी इमोशनल हो गई, मैंने कहा हाँ जी। और फिर कहती हम आपके साथ पिक्चर बनवा ले, हमने ड्रामा देखा आपका, That's so हम cute. रोए भी थे Oh. जब आप घर छोड़ के जा रही थी ना, हम रोए भी थे। हाँ. और फिर उनकी अम्मा ने मेरे साथ तस्वीर बनाई और हाँ. फिर मेरी खाला ने भी कहा कि आज मुझे फ़ख्र हुआ है, हाँ. आज मुझे फ़ख्र हो रहा है तुम पे कि तुम कुछ कर रही हो। That's nice. I'm sure आपको खुद कितनी खुशी हुई होगी ना बहुत। जब आपको पता चलता है कि आपकी मेहनत रंग लाई और कोई लोग उसको रिकग्नाइज भी हाँ। कर रहे हैं। मुझे तो बल्कि मेरे सब दोस्त कहते हैं कि अच्छा तुम वॉक करने जाती हो या तुम एक्सरसाइज करने जाती हो तो यू शुड वेयर कैप और अपना चेहरा छुपाना चाहिए ना। बस व्हाई इतनी क्या आफत आ गई है। लेट मी एंजॉय माय फेम। अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो शुरू हुआ है और अभी भी ऐसी कौन सी बात आ गई है कि मैं स्टार बन गई हूँ और कैप पहन के चली जाऊँ। अब तो स्टार्स भी नहीं ये चीज़ें करते। सही बात है। अब्बू ने देखा शो आपका, उनको दिखाया बिठा के या यू वर स्केयर्ड कि नहीं दिखाना था उनको? देखा उन्होंने। क्या कहा उन्होंने? वो तो एक एपिसोड नहीं छोड़ते। दैट्स सो नाइस। रेगुलरली उनको पता होता है कि मंडे को देखना है और जैसे ही वो बस टीवी पे लग के यूट्यूब पे आ जाता है उन्होंने देखना। फीडबैक देते हैं कोई? देते हैं। क्या बोलते हैं? और अम्मा क्या बोलती हैं? अम्मा तो पूरा एनालिसिस करती होंगी मुझे लगता है। ये कहते हैं कि तुम कहती थी मैं जालिम बाप, देखा है जालिम बाप कैसे होते हैं। ये तो उल्टा पड़ गया आपके ऊपर। हाँ, और माँ तो तुम्हें बिल्कुल अपनी माँ जैसी मिली है। तुम्हें दैट्स सो ट्रू। आपकी और उसमें नसीम ज़ाहरा में बड़ी सिमिलैरिटीज है। बहुत सिमिलैरिटीज है। वो बस बहन नहीं है मेरी, रियलिटी मेरी कोई बहन नहीं है और बहनों वाला जो केमिस्ट्री थी वो बनानी पड़ी। उस पर थोड़ा सा आपको काम करना पड़ा क्योंकि हमेशा भाई हैं मेरे और भाइयों में बड़े होना तो वो एक और चीज़ होती है। एक चीज़ मेरे अंदर आ गई हुई थी अच्छा कि मैं भी एक भाई हूँ। लेकिन फिर वो बहनों का जो बड़ी बहन ने जो छोटी बहनों को प्यार देना था और एक वो जो लव दे रही थी वो उनको स्प्रेड कर रही थी उनकी तरफ, रिफ्लेक्शन था वो बनाना थोड़ा सा था कि अच्छा। उस पर काम किया, आप लोग मिलके बैठ जाते थे, टाइम स्पेंड करते थे, क्या करते थे? कुछ नहीं, हम मैसेज पे बात करते थे। फिर सामिया आपा ने हमें मशवरा दिया कि भाई तुम लोग तीनों बहनों ने केमिस्ट्री बनानी है तो लूडो शुडो खेलो, सेट पे फारिग टाइम बैठ के लूडो खेलो। और फिर हमने खेलना शुरू कर दिया, हमने पिक्चर्स बनाई, हमने वीडियोस बनाना शुरू कर दी। फिर इस तरह बनते 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 केमिस्ट्री बन गई। और फिर जब इन द एंड ऑफ द लास्ट डे ऑफ शूट तब फील होता है कि यार हमारी कितनी अच्छी केमिस्ट्री बन गई है, अब लास्ट डे हो गया। और तब अफसोस हो रहा होता है ना कि यार अब सब कुछ खत्म हो रहा है, अब जा रहे हैं। इतनी दोस्ती हमारी शुरू दिन से ही होती, हमने टाइम वेस्ट क्यों किया ऐसे, हम बिछड़ रहे हैं लेकिन मज़ा आया। ओके। जब शुरू में आप ऑडिशंस 1-2 दे रही थी तो जब पहली बार ऑडिशन के लिए खड़ी हुई तब डर लग रहा था, दिमाग में कुछ प्रिपेयर करके गई थी, कैसे किया था आपने? बहुत नर्वस थी मैं तो। अच्छे अच्छे एक्टर्स के डायलॉग्स निकालती थी कि मैं अपनी तरफ से मैं ये सोच के जाती थी कि मैं शायद जाके ये बोलूँगी। बट फिर वो जिन्होंने ऑडिशंस लेने होते थे उनके पास अपने स्क्रिप्ट होते थे। फिर जब ऑन द स्पॉट मेरे पास कैमरा सामने होता था और मेरे पास ऑडिशन आता था तो तब मैं कंफ्यूज होती थी कि व्हाट शुड आई डू ना, किस तरह बोलूँ। और कभी कभी तो मुझे बिल्कुल पता नहीं होता था कि कैमरा मेरे सामने है और मैं इतना कैरेक्टर में आ जाती थी कि मैं कैमरा से आउट हो जाती थी बोलते जज्बे में, जोश में, जज्बे में बोलते बोलते कैमरा से आउट हो जाती थी। लाइक बाजी वापस ये कैमरा है। आप बिल्कुल नई है इस इंडस्ट्री में तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर आपने सुना है या आपने देखा है या आपको लगता तो नहीं है बट अगर आपको कोई एक्सपीरियंस हुआ है और आप शेयर करना चाहें नेपोटिज्म के बारे में या कास्टिंग काउच के बारे में जो हम इतना सुनते रहते हैं, आपको कहीं भी कुछ ऐसा फील हुआ, कुछ देखने को मिला, कुछ सुना, या इट हैज़ बीन अ स्मूथ राइड फॉर यू? स्मूथ राइड ऑब्वियसली। हाँ, अभी तक तो इतना एक्सपोजर नहीं है या इतना गई नहीं हूँ मैं इस तरह से, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि कराची इज़ अ बिग मीडियम, तो यहाँ तो मैं आई नहीं हूँ। सो आई कैन नॉट से विदाउट एक्सपीरियंसिंग कि ये चीज़ें होती भी हैं कि नहीं, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती भी हैं कि नहीं, बिकॉज इट्स नॉट लाइक इन पाकिस्तान, ये हर जगह पे है। नेपोटिज्म एंड कास्टिंग काउच, इस चीज़ के बारे में हर जगह बात होती है। बट यहाँ सुना है आपने? इवन इन हॉलीवुड सुना, आवाज़ें आती हैं यहाँ पे? आती है ना, आती है। आप लोगों के शोज में ही आती है। चले जी, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आई रियली लाइक दिस। आप उड़ा कि उन्होंने वीडियो बना दिया। ऐसे शोज में मैं तो इनसाइड न्यूज़ देना चाह रही थी, यहाँ पे इन्होंने मतलब आउटसाइड से मतलब आई मीन टू से कि हमारे ऐसे शोज पे ही सुनने को मिलता है फेमिनिज्म, नेपोटिज्म और क्रिटिसिज्म, इन चीज़ों के बारे में। अदरवाइज लाइफ इज
सो गुड। सो यू आर सेइंग ऐसा कुछ नहीं है इंडस्ट्री में? अभी तक मैं नहीं कह सकती। ओके, अभी तक मैं नहीं कह। फजर के लिए एंड आई विश कि ऐसा कुछ ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, वी ऑल्सो होप सो कि सिर्फ ये सुनी सुनाई बातें ही हो और ऐसा कुछ एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो। किस चीज़ से डर लगता है अभी गोइंग फॉरवर्ड? क्या खौफ है आपका कि अब ये रास्ता तो स्टार्ट हो गया है बट कोई दिल में खौफ है? बहुत सारी चीज़ों का होता है, लाइक टू यू नो फैमिली को खो देने का डर होता है, आपको डर होता है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो आप किसी का दिल ना दुखाओ। इस चीज़ का बहुत खौफ है। ओके, क्योंकि आप अल्लाह को नाराज़ करके तो माफ़ी मांग लेते हो, लेकिन इंसानों से क्या माफ़ी मांगेंगे आप? किस से माफ़ी मांगेंगे? और फिर ये जर्नी ऐसी होती है कि इसमें आपको पता नहीं चलता। सो ऑल द टाइम आई जस्ट कीप ऑन के विजय मुझे माफ़ कर दो, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मुझसे कोई बड़ा बोल ना बोला जाए। तो मैं बहुत डाउन टू अर्थ होके रहती हूँ, बस इसी खौफ से कि मुझसे कुछ बड़ा बोल ना बोला जाए। और वो फजर जिसने स्टार्ट किया था जर्नी और वो फजर जो अब अपनी जर्नी के 2 कदम ले चुकी है, उसमें क्या फ़र्क है? कोई चेंज आया है? यू फील, योर फैमिली फील्स के कोई चेंज आया? कुछ कहते हैं पेशेंस ज़्यादा हो गया, कम हो गया है? ज़्यादा हो गई है। गुड। पेशेंस बिल्कुल नहीं थी, और एक तो मेरा स्टार भी ऐसा एरीज। लेकिन फजर वो तो होता है ना, घर वालों के सामने तो कोई भी पेशेंस नहीं दिखाता, नखरा तो घर वालों के सामने ही आता है, बाहर जाके हम सब सीधे हो जाते हैं। वो फिर घर वाले कहते हैं ना कि बाहर तो तुम्हारा नखरा होता नहीं है, तो फिर अब घर क्यों दिखा रही हो? तो फिर बंदा वहाँ पेशेंस दिखाता है कि अच्छा चुप बिस्ती बिस्ती हो गई है। Who would you love to work with? What's your ideal, like who are you dreaming के ये जो मतलब आपने वैसे तो काफ़ी लोगों के साथ कर लिया माशाल्लाह से, लेकिन ये ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है जो फजर सोचती हैं कि यार मुझे इनके साथ ऑफर आएगी तो मेरी ईद हो जाएगी उस दिन? बुशरा अंसारी जी, सबा फैसल, सबा कमर की तो मैं बहुत, उनकी एक्टिंग जो है मैं कहती हूँ बहुत कमाल है, कमाल है। किस चीज़ का प्रेशर आपको उसमें ज़्यादा फील होता है एज अ न्यू कमर या एज अ पर्सन हु जस्ट स्टार्टेड हर करियर? लुक्स वाइज, अपने वेट को मेंटेन करने के वाइज, ऑप्शंस वाइज, सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, व्हाट डू यू फील कि ये चीज़ मतलब एक दिमाग में रहता है उसका, यू आर कॉन्शियस ऑफ दैट? स्क्रिप्ट तो सबसे पहली चीज़ होती है जिसको लेके आप थोड़ा कॉन्शियस होते हो, क्योंकि स्क्रिप्ट इज़ द ओनली थिंग जो आप करोगे और आपने दिखना है, और उस बेस पे लोग आपको पसंद करेंगे। बट उसके बाद फिर वो लुक्स भी आ जाती हैं, फिर वो चीज़ें आ जाती है कि भाई मैं एक लड़की हूँ, मैं प्यारी लगनी चाहिए मैं फिर पतली भी लगनी चाहिए, मेरा मुंह बड़ा ना लगे। और फिर खाना पीना भी प्रेशर तो फिर इसी चीज़ का होता है कि पसंद की चीज़ें ना खा सको आप, और यही प्रेशर है। बिकॉज मैंने बताया मैं बहुत फूडी हूँ। यू फील कि अब थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है? थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। एक ही दिन होता है जिस दिन खाना होता है, फ्रीडम होता है खाने का, कुछ भी खा लो, कुछ भी खा लो। अभी मुझे पता है अगले दिन मैं कैसे करती हूँ उठा नहीं जाता। एक्सरसाइज सो रेगुलरली ना, एक्सरसाइज तो मेंटेन इट, यू कर रही होती, फिर तो परेशानी की बात नहीं है। होती है, क्योंकि फिर जितना खाते हो आपको उतनी ही एक्सरसाइज करनी पड़ती है। समटाइम्स इट्स क्वाइट टफ, आपको क्रैम्प्स पड़े होते हैं, आप में हिम्मत नहीं होती है। दैट्स ट्रू वैसे। और कॉन्स्टेंटली आप एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते हो, योर बॉडी नीड रेस्ट। और फिर आप इतना, अगर स्ट्रेनुअस रूटीन है जिसमें आप इतनी देर तक शूट कर रहे हो, फिर दूसरे दिन आके बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि खड़े होके जाओ यार 1 घंटा जिम में लगाओ। वो भी आई मीन इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज। बट मुझे ये बताएं, आगे नसीम ज़हरा जो है उसका जर्नी मज़े का है, कुछ थोड़ा सा अभी भी रॉकी है, डर लगेगा हमें, क्या होने वाला है? आर वी इन फॉर मोर एडवेंचर, या हो गया एडवेंचर जितना होना था? अभी तो बहुत काफ़ी चीज़ें देखने वाली। अभी लोग इतना क्यूरियस हो रहे हैं, मैं बता नहीं सकती कि क्या होने वाला है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं अभी। कुछ एक्शन भी देखेंगे? आपकी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग कुछ काम आई? जो जिम जा रही थी आप, कुछ बिल्कुल आई, वो आती है, इन पे रंग लाती है। हाँ, कहीं ना कहीं आपको दिखने को मिलेगा कि मैं खेल रही हूँ, लेकिन ये रिवील नहीं करूँगी कि मैं क्या होता है वो अपने ख्वाबों तक पहुँच पाती है कि नहीं। यमुना के साथ कैसा था काम करना? यमुना के साथ सीन है आप क्या?